नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है ए फॉर एजुकेशन चैनल में। आज हम मैथ्स के कुछ और बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे, जैसे कि हमारा होता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होता है? जैसे किसी के ऊपर कोई पावर रहती है, ठीक है, तो हम उस पावर को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, उनके अंदर हमारे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन जो होता है किस तरीके से एप्लीकेबल होता है, ये हम सीखेंगे। जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है वो आपका 7th, 8th, 9th, 10th क्लासेस के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। और फिर फर्दर आप अगर मैथ्स को और समझना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो उन क्लासेस में ये जो रूल्स हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम सीखते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। देखिए, पहला रूल हमारा क्या होता है, कोई अगर नंबर है a, उसकी पावर है m और ये मल्टीप्लाई हो रहा है वो सेम a नंबर से और उसकी पावर है n, यानी कि हमारा नंबर सेम है, ठीक है। हमारा नंबर सेम है, यहाँ भी a नंबर है, ये भी a है, ये भी a है, और जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो उनकी अलग अलग पावर है। जैसे कि यहाँ m पावर है, यहाँ पे n पावर है, तो हमारा हो क्या जाता है वो, देखिए जैसे कि यहाँ पर क्या है, उसकी पावर m है, यहाँ पर n है, और दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नंबर अगर सेम है तो वो हमारी पावर ऐड हो जाती है। पावर क्या होती है? a की पावर m प्लस n। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया, जैसे कि 2 की पावर 4 है और 2 की पावर 3 है, ठीक है। अब क्योंकि जो हमारा बेस नंबर है वो दोनों सेम है, 2 2 है, तो हम 2 को तो ऐसे ही रखेंगे। जो उनकी पावर है, अगर वो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे तो उनकी पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 प्लस 3 दैट इज 2 की पावर 7। अब आप चाहें तो इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई कीजिए 2 को 7 टाइम्स, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी का। जैसे कि अगर हमारे पे दो नंबर है, 17 की पावर 2 और 17 की पावर 5। अब ये दोनों डॉट लगाए, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 17 की पावर 2 प्लस 5। हमने क्या किया, उस नंबर को हमने एज इट इज़ रखा और पावर को हमने ऐड कर दिया, तो हमारा ऐड किया पावर, तो हमारा आंसर क्या गया, 17 की पावर 7, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट लॉ था। इफ़ a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर n, तो आंसर हो जाता है हमारा a टू द पावर m प्लस n, ठीक है। सेकेंड रूल में देखिए हम क्या देखते हैं कि अगर कोई भी a टू द पावर m है और वो उसकी होल पावर n है, यानी कि a टू द पावर m होल पावर n है, तो वो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो पावर क्या होती है, a टू द पावर m इंटू n, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल में दिया 2 की पावर 3 है और उसकी होल ब्रैकेट पावर 4 है, तो हमारे आंसर में क्या होगा, 2 टू द पावर 3 इंटू 4, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 12, ठीक है। जैसे क्या किया इन्होंने, जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इधर पे 3 की पावर 2 है, ठीक है। ये क्वेश्चन में क्या दिखा, 3 की पावर 2 है और उसकी होल ब्रैकेट पावर 7 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 2 इंटू 7, और 2 इंटू 7 को करो तो 3 टू द पावर 14। बहुत ईजी कंसेप्ट हैं, आप इजीली सीख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ हमारा आता है थर्ड लॉ। थर्ड लॉ हमारा क्या बोलता है, इफ़ a टू द पावर m है दैट इज डिवाइडेड बाय a टू द पावर n, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, a टू द पावर m माइनस n। देखो क्या था, अगर जो पावर थी वो मल्टीप्लाई हो रही थी m इंटू एम, ये m इंटू n हो रहा था। अगर बाई चांस हमारा नंबर डिवाइड हो रहा है, a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n हो रहा है, तो पावर हमारी माइनस हो जाती है। तो क्या होगा हमारा, 2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3। अगर ये डिवाइड हो रहा है, देखो बेस नंबर अगर सेम है, बेस हमारा ये भी 2 है, ये भी 2 है, और नंबर हमारा डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, पावर को माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 टू द पावर 4 माइनस 3। 4 माइनस 3 इज 2 टू द पावर 1, दैट इज 2, सिंपल 2 आंसर हो गया हमारा, ठीक है। इसी का एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पे हम यहाँ पे लेते हैं। इसमें क्या दिया, देखो 23 टू द पावर 10 है डिवाइडेड बाई 23 की पावर 7, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे हमारा बेस 23 है, देखो दोनों केस में बेस 23, तो हम क्या करेंगे, 23 उसकी पावर 10 माइनस 7, तो 10 माइनस 7 हो तो हमारा आंसर कितना होगा, 22 की पावर 3, ठीक है। देखो क्या था, अगर जो बेस कॉमन है और पावर मल्टीप्लाई हो रही है, बेस सेम है और पावर मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। और अगर बेस सेम है और पावर डिवाइड हो रही है, बेस सेम है और नंबर अगर डिवाइड हो रहा है, तो पावर हमारी माइनस हो जाती है, ठीक है। इजी है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, देखिए क्या है, a टू द पावर m है और b टू द पावर भी m है, यानी दो अलग अलग नंबर है मगर दोनों की पावर सेम है। अगर ऐसा होता है तो हम उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे और उसकी होल पावर m हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल
इस केस में देखो क्या है, 2 टू द पावर 3 है, यहाँ पे 5 टू द पावर 3 है। अब ये दोनों नंबर हैं, दोनों नंबर का बेस अलग है मगर पावर इस केस में देखा है तो सेम है, ठीक है। यहाँ पर पावर देखो ये भी 3 है, ये भी 3 है। जब बेस अलग होता है और पावर सेम रहती है तो हम क्या करते हैं, उन नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 2 इंटू 5 और पावर हमारी सेम रह जाती है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 10 टू द पावर 3 दैट इज़ 1000, ठीक है। एक नेक्स्ट लॉ आता है हमारा, देखो इसमें क्या रहता है कि अगर मान लो किसी की भी पावर 0 है, किसी की भी पावर 0 है तो हमारा उसका आंसर 1 हो जाता है। किसी नंबर की पावर 0 है, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 है तो हमारा आंसर 1 हो जाएगा। जैसे हमने इस केस में लिया क्या है, a की पावर 0 है तो आंसर हमारा क्या हो गया 1। यहाँ 2 की पावर 0 होगी तो भी 1 होगा, अगर 100 की पावर 0 होगी तो भी 1 होगा। आप कुछ भी नंबर लेंगे, ABCD कोई भी नंबर हो, उसकी पावर 0 है अगर तो उसका आंसर 1 होगा। जैसे इस केस में देखो a की पावर 0 और b की पावर 0 तो आंसर होगा हमारा 1 + 1, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 + 1 एंड दैट इज़ 2, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। देखिए एक नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर किसी के अंदर पावर हमारी माइनस में दी रखी है, जैसे इसमें दिया a टू द पावर -m, अगर हमको दिया a टू द पावर -m तो जब भी वो माइनस में होता है तो वो नंबर डिवाइड हो जाता है। तो देखिए क्या होगा, अगर हमारे को दिया 2 टू द पावर 7, इसका मतलब होगा 1/2 टू द पावर 7, ठीक है। अगर 2 टू द पावर -7 है तो वो 1/2 की पावर 7 हो जाएगा। क्या दिया है, अगर किसी की पावर माइनस में है तो वो बस डिवाइड हो जाएगा, 1 हो जाता है उसका पावर का, ठीक है। आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जिसके अंदर देखिए पावर क्या था इसमें, ये ऑलरेडी बता दिया मैंने एग्जांपल आपको कि अगर पावर जैसे कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉमन नंबर है 17 कॉमन नंबर है, यानी बेस सेम है और पावर अलग है तो क्या होती है, पावर ऐड हो जाती है। तो पावर ऐड हुई तो 17 की पावर 7 हो गया, ठीक है। सेकंड केस में क्या था, अगर पावर ब्रैकेट में है, अगर कोई नंबर है उसकी पावर ब्रैकेट में उसके ऊपर एक और पावर आ रही है, तो जैसे कि a टू द पावर m ब्रैकेट n था तो पावर मल्टीप्लाई होती थी a टू द पावर m इंटू n, तो 2 इंटू 7 इज 14, आंसर हो जाएगा आपका 3 इंटू 14। ये वाला एग्जाम्पल भी हमने किया अभी कि अगर सेम नंबर है हमारा 23 टू द पावर 10 है, ठीक है, और 23 टू द पावर 7 वो डिवाइड हो रहा है। अगर हमारा बेस सेम है, क्या किया हमने, अगर हमारा बेस सेम है और तब हमारी पावर और नंबर डिवाइड हो रहा है तो हम उसमें क्या करते थे, पावर को माइनस कर देते थे। तो हमारा आंसर क्या होगा, 10 - 7 इज 23 और बेस हमारा 23 का 23 है, सॉरी 10 - 7 इज 3, बेस हमारा सेम रहेगा। अब एक क्वेश्चन ये था कि अगर दो अलग अलग नंबर हैं, a की पावर m है और b की पावर b m है, तो हम क्या करते थे, a और b को मल्टीप्लाई करते थे और उसकी पावर सेम आ जाती थी। तो यहाँ पे हमारा क्या था, ये 7 है, ये 5 है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, ये 7 और 5 दोनों की पावर सेम थी तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो 7 इंटू 5 इज़ 35, तो आंसर हमारा क्या हो गया 35 टू द पावर 3, ठीक है। अब थोड़ा सा उससे आगे बढ़ते हैं इस टाइप के क्वेश्चन से, जैसे कि अगर हमारे को पावर जो है रैशनल नंबर की फॉर्म में दे रखी हो, जैसे यहाँ पर हमारे को क्या दिया, पावर दिया 2/3, यहाँ पे दिया 1/3, तो इसके अंदर हमारे जो कंसेप्ट लगेंगे वो हमारे एडिशन ऑफ इंटीजर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर वाले कंसेप्ट लगेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमको दिया 2/3, तो पावर क्या था, देखो ये किसकी फॉर्म है, a टू द पावर m प्लस a टू द पावर n, तो पावर क्या होती थी, ऐड हो जाती थी। तो हम ऐड करेंगे 2 टू द पावर 2/3 प्लस 1/3, ठीक है। देखो ये किस फॉर्म में बन रहा है हमारा, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, तो हमारा उसका फॉर्मूला क्या था, a टू द पावर m प्लस n, तो हम ये इसको ही यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ऐड किया तो 3 हमारा कॉमन बेस है, 2 + 1 3 हुआ, 3/3 इज 1, तो आंसर हमारा 1 हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या था, ये वाला एग्जांपल हमारा किस पे बेस्ड है, देखो इसमें क्या है, अगर हमारा था a टू द पावर m है और उसका ब्रैकेट n है, तो हमारा आंसर क्या होता था, a टू द पावर m इंटू n, ठीक है। देखो ये इसी के ऊपर बेस्ड है हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या है, यहाँ 7 की पावर 1/3, उसका होल ब्रैकेट 4 है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा 7 टू द पावर 1/3 इंटू 4। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 1 इज़ 4 डिवाइडेड बाई 3, तो आंसर हो गया 7 टू द पावर 4/3, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये डिवीज़न वाला एग्जांपल है हमारा, 7 टू द पावर 1/5 डिवाइड बाय 7 टू द पावर 1/3। तो ये हमारा किस तरीके का एग्जांपल है, देखो ये हमारा है a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n,
तो उसका आंसर हमारा क्या था, a टू द पावर m माइनस n, ठीक है। तो ये हमारा इस कंसेप्ट के ऊपर है, ठीक है। तो जैसे हमने किया डिवाइड हो रहा है तो क्या हुआ हमारा 7 टू द पावर 1/5 माइनस 1/3। अब देखो, अब इसके अंदर हमारे एडिशन ऑफ इंटीजर के रूल्स लगेंगे। अगर आपको ये नहीं आता एडिशन ऑफ इंटीजर्स तो आप इससे पहले वाले कुछ जो वीडियोज़ हैं एडिशन ऑफ इंटीजर्स के और मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, उनको आप देखिए, आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर दोबारा मैं वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके अंदर देखो, इसमें होगा क्या कि जब दोनों का बेस अलग रहता है तो हम पहले उनका बेस सेम करते हैं। तो बेस सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे ये 3 है तो इस पूरे नंबर को हम 3/3 से मल्टीप्लाई, मतलब 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। और जैसे यहाँ पे इसका डिनोमीटर 5 था तो 1/3 को हम 5/5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। जैसे ही हम ये करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। देखो 5 × 3 इज़ 15 और यहाँ पे 3 × 5 इज़ 15। ये वाला 5 × 3 और ये 3 × 5। जैसे ही बेस हमारा सेम हुआ, ऊपर वाला नंबर होगा 3 × 1 और 5 × 1 इज़ 5। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। 15 बेस सेम हुआ, पावर हो गई 3 - 5, दैट इज़ यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 - 5 दैट इज़ -2/15, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेप और कर लीजिएगा, जैसे कि इसमें आप ये कर सकते हैं कि प्लस का 3 -5/15 होगा, तो उसके बाद हमारा ये स्टेप आ जाएगा, ठीक है, -2/15। देखिए अब एक लास्ट क्वेश्चन है, जैसे कि अब इसके अंदर क्या है, हमारा बेस हमारा अलग अलग है बट पावर सेम है। तो हमारा ये क्वेश्चन किसका होगा, ये हमारा क्वेश्चन बनेगा a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। तो उसका हमारा आंसर क्या होता था, a टू द पावर m, इसका होता था a इंटू b टू द पावर m। क्या होता था, देखिए यही होता था ना कि अगर a की पावर m है और b की पावर भी m है तो हमारा आंसर होता था a इंटू बी की पावर m। तो इसमें क्या करेंगे, 11 की पावर 1/5, 13 की पावर 1/5, तो हम क्या करेंगे 11 × 13 की पावर 1/5, और वो क्या होगा 11 × 13 इज़ 143, उसकी पावर हो गई 1/5, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और सारे रूल जो भी हैं इस क्लियरली आपको समझ में आए होंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो आपको करना क्या है, आपको एक बार इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, रूल्स को सबको आराम से एक बार लिख लेना है। आप एक बार 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, आराम से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसमें ये जो क्वेश्चन है आपके 6, 7, 8 सभी क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है, 9, 10th में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी एप्लीकेशंस आगे आती है। अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं होंगे तो आप उनको आगे अप्लाई नहीं कर सकते। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ए फॉर एजुकेशन चैनल में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे और आगे भी मैं इस तरीके से आपके कंसेप्ट क्लियर करता रहूँगा। थैंक यू।